तो उस वक्त तो ये 150 या इससे भी ज़्यादा थे, तो इन्होंने सब ने इस्तीफ़े दे दिए और इस्तीफ़े भी दिए और तनख्वाहें भी लेते रहे और 6 महीने बाद फिर वापस आ गए। कभी अदालत में जाएं, हमारे इस्तीफ़े ना माने जाएं, कभी कुछ करें। और 6 महीने या 8 महीने की तनख्वाह इमरान खान ने खुद आके विड्रॉ की थी। इतना वो लालची आदमी है कि तनख्वाह उस वक्त भी कुछ ज़्यादा नहीं थी एमएनए की, शायद 1.5 लाख होगी, तो 1.5 लाख भी उसने महीने का नहीं छोड़ा और उसको पैसे वहाँ से उसने निकाल लिए। हालांकि 6-8 महीने उन्होंने इस्तीफ़ा दिया हुआ था और वहाँ पे नहीं आ रहे थे। तो अभी भी ये ड्रामा करते हैं, हम ये अखबारों में देते रहते हैं, कुछ भी नहीं है, ना हम पे असर पड़ेगा। 70-80 बंदों के ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है। मुस्लिम लीग या हमारे जो इस दौर में इस किस्म की औरतों को, हम तो कहते हैं कि जो इन्होंने सोशल मीडिया पे काम शुरू किया हुआ है, कुछ अदारों के ख़िलाफ़, मुक़द्दर अदारों के ख़िलाफ़ ये कैंपेन चलाते हैं या औरतों को, मुखालफ औरतों को मुख्तलिफ़ तरह की उनकी फ़िल्में बना के ये सोशल मीडिया के ज़रिए वायरल करते हैं। तो मैं समझता हूँ हमारी ना ये तरबियत है, ना हमारी ये सियासत है। तो हमने तो मज़म्मत की है भरपूर तरीके से कि हम मज़म्मत करते हैं और जिसने भी किया है उसके ख़िलाफ़ ही एक्शन। लेकिन उनके अपने ही पार्टी के लोग हैं, वो नौजवान हैं, कोई उन्होंने जो उनके सामने जो बात आई है, हम बहरहाल ये हमारा शेवा नहीं है। नहीं, पहले भी जो उन्होंने सिंध ताश मुआहदा सस्पेंड किया हुआ है, हेल्ड इन अबेंस किया है, उसके पे भी हम गए थे बैनुल-अक़वामी फोरम पे। तो वहाँ पे उन्होंने उनके उस एक्शन को उन्होंने गैर कानूनी और जो दुनिया का एक चार्टर है असूलों का, उसके मुनाफिक करार दिया था। अभी हम सैलाब के साथ निपट रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला ये भी हम मामला उठाएँगे और दुनिया को बताएँगे किस तरह अभी जारियत को उसने, इस सैलाब के पानी को भी उसने एक जारियत का तरीक़ाकार बनाया है। तो हमारी कोशिश है कि इस वक्त जितनी भी कुछ नुकसान हुआ है उन लोगों को बहाल करें और बहाली में मसरूफ़ है और बहाल मुकम्मल तौर पर बहाली उनकी करेंगे उन लोगों की जो मुतासर हुए हैं। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने ना वज़ीर-ए-आज़म से मुतालबा किया है कि मुल्क में ज़रूरी एमरजेंसी नाफज की जाए और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत ना मुतासरीन की इमदाद की जाए। इस वाले साहब का कैसे? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उससे पहले ही काबीना के इजलास में ज़री और मौसमियाती तब्दीली की एमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर कर दी है, मैं आपको बताऊं। और अभी भी बिजली के बिल अफेक्टेड एरिया में, सैलाब से अफेक्टेड एरिया में उसकी 1 महीने की माफ़ी के लिए IMF के साथ से रजू किया है। कल मीटिंग थी और प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी सतह पे सारा कुछ कर रहे हैं, जितना भी रिलीफ दे सकते हैं रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सूबाई हुकूमतें, पंजाब की हमारी चीफ मिनिस्टर साहबा रात दिन सैलाबी इलाके का दौरा कर रही हैं और रिलीफ, इमीडिएट जो रिलीफ है एवैक्यूएशन का, वहाँ से निकालना, लोगों को पानी से, जानवरों के लिए वंडा चारा देना, लोगों को खाना देना। उसके बाद हम सर्वे करेंगे। बहुत सारी टीमें हम हायर भी कर रही हैं सर्वे के लिए और जब पानी मुकम्मल उतर जाएगा तो सर्वे करेंगे। जब सर्वे से सही नुकसान का अंदाज़ा होगा तो उस वक्त रिलीफ शुरू होगा और इंशाल्लाह सूबाई हुकूमतों के साथ मिल के वफाकी हुकूमत मुकम्मल तौर पर रिलीफ जो पैकेज है वो देगी। देखिए, पाकिस्तान तो बिल्कुल इस पर बड़ा उसका मौक़िफ़ वाज़ेह है और कतर के साथ जब ईरान के ऊपर उन्होंने इसराइल ने हमला किया था तो उस वक्त भी हमने ईरान के साथ पूरी तरह मजबूती के साथ खड़े हो गए और खड़े हैं उनके साथ। इसी तरह कतर तो हमारे साथ बहुत ही हमारे करीबी तल्लक है, हमारे साथ बड़े गहरे तल्लकात हैं और कतर पे हमला हम समझते हैं कि उसने बहुत एक चैलेंज है इस्लामी दुनिया के लिए या मुसलमानों के लिए। और इसका हर सूरत इतवार, कल और परसों वहाँ 2 दिन एक कॉन्फ्रेंस हो रही है दोहा में और इंशाल्लाह वहाँ ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब भी जा रहे हैं, सोमवार को जाएंगे और वहाँ पे फैसला करेंगे कि इंशाल्लाह इसराइल को रोकेंगे। इसराइल को रोकना है, अगर इस दफ़ा ना रोका तो वो किसी जगह नहीं रुकेगा। वो एक बदमाश बना हुआ है दुनिया में और उसको हमें रोकना पड़ेगा।